नमस्कार दोस्तों, आइए आप सबको यूट्यूब चैनल प्रमोद सर स्टडी क्लास में स्वागत है। आज मैं संस्कृत का वीडियो नंबर 2 लेकर के आया हूँ। इसमें जो है धातु के पहले जो उपसर्ग लगा था और धातु के बाद में जो प्रत्यय लगा था, इसके बारे में ही आज हम बताएंगे, है ना। कैसे कैसे प्रयोग किया जाता है। बाकी विशेष जो है इसके पहले वाले वीडियो 1 में दे चुका हूँ, पार्ट 1 में दे चुका हूँ। आज मैं उसको विशेष करके देता हूँ, बताता हूँ क्या है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सम प्लस क्री प्लस अर्थ, इस तरह से बोले थे ना। अर्थ सम प्लस क्री प्लस अर्थ, इस तरह से संधि विच्छेद किए थे संस्कृत का, है ना, किए थे इस तरह से संधि विच्छेद। तो इसका भी मतलब हम बता दिए थे कि ये क्या है, उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। और ये क्या है? धातु है। और ये क्या है? प्रत्यय है। सबका माने भी बता दे। इसका मतलब होता है बराबर, इसका मतलब होता है करना, इसका मतलब होता है निष्ठा। तो उपसर्ग दोस्तों आपको बताया था कि किसे कहते हैं, जो धातु के पहले आकर लगता है, जो धातु के पहले आकर लगता है और लगने के बाद उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। जो धातु के बाद में लगता है और लगने के बाद परिवर्तन कर देता है उसके अर्थ में, तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है। तो उपसर्ग कितना होता है हम बता चुके थे आपको कि 22 होता है। उपसर्ग कितना होता है? 22 होता है। तो 22 उपसर्ग में हमने आपको लिखवा भी दिए थे 22 उपसर्ग, और ये भी बता चुके थे कि प्रत्येक उपसर्ग से दो शब्द बनाकर लाइएगा। नहीं बने तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो आज वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आइए हम एक एक शब्द आपको एग्जाम्पल में देते हैं कि वह एक एक शब्द है क्या। जैसे कि यहाँ पर पड़ा लिखा हुआ था, तो पड़ा से प्रमोद हो सकता है, प्रकाश हो सकता है ना। प्रकाश हो गया ना, प्रकाश, प्रकाश हो गया, प्रमोद हो गया, परामर्श हो गया। इस तरह से विभिन्न प्रकार का शब्द बन सकता है। प्रचार हो गया यहाँ पर, प्रचार, प्रचार हो जाएगा, है होगा कि नहीं। अब यहाँ पर पड़ा है, पड़ा है, पड़ा से क्या हो सकता है बताइए आप। पड़ा से पराजय, पड़ा से पराजय हो जा सकता है, पराजय, पराजय। अप है, अप से अपमान हो सकता है ना, अपमान हो सकता है। सम है, सम से दोस्तों संस्कृति हो सकता है, और भी हो सकता है ना। संस्कृत हो गया। अनु, अनु से अनुभव हो गया। तो इस तरह से दोस्तों आप शब्द बनाते जाइए, इस तरह से शब्द बनाते जाइए, आपको आ जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है। एग्जाम में 9th 8th और 11th 12th के हिंदी में ये सब पूछता है उपसर्ग से 1-2 नंबर का। आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं और बना सकते हैं, जबकि इसके बारे में आप समझ गए होंगे तब, है ना। तो इस तरह से शब्द बनता चला जाएगा। अनु, अव से अवकाश हो जाएगा, अव से अवकाश हो जाएगा। निस, निस से क्या हो जाएगा आप बताइए। निस से क्या हो जाएगा? निस से क्या हो जाएगा? निश्चय हो जाएगा। निस से निश्चय हो सकता है, निस्सम हो सकता है, निश्चय हो सकता है, निस से निश्चय, है ना। नीर होगा, नीर से निर्मल हो जाएगा, नीर से निर्मल हो जाएगा, निर्मल, नी से निर्मल हो जाएगा, है ना। दुष है, दुष से आप भी बता दीजिए, दुष से क्या होगा? दुष से दुर्जन ही हो सकता है, दुर्जन, दुर्जन हो सकता है। वी है तो विकास भी हो सकता है ना। आ से आप इजी है, इजी अगर क्या बताइए, बताइए आप। आ से क्या होगा? आ से अरे गुरु अचार हो जाएगा, अचार, अचार। इस तरह से आप शब्द बनाते चले जाइए। जितना भी उपसर्ग लिखे हैं उस सबका जो है एक 2 करके शब्द बनाते चले जाइए। आराम से बन सकता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। ठीक है। इस तरह से आप शब्द बनाइएगा, है ना। मैंने एग्जाम्पल में दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उपसर्ग पर मैंने शब्द बनाया। आगे आप बना लीजिएगा। ठीक है। चलिए
अब इन उपसर्गों से बनता है ना कौन सा शब्द। जैसे कि यहाँ पर धातु के पहले लग गया है सम, है ना, तो और भी उपसर्ग है जो कि धातु के पहले लगता है। जैसे कि यहाँ पर हो गया गच्छ, गच्छ उपसर्ग हो गया, तो इसके पहले हम लगा देते हैं अनु प्लस ती, पढ़ते हैं तो बाद की बात है ना। अनु प्लस ती क्या हो जाएगा, क्या होगा, क्या होगा, अनु प्लस गच्छ, अनु प्लस गच्छति, अनु प्लस गच्छति बराबर क्या होगा, अनु गच्छति। अनुगच्छति मतलब क्या होता है, पीछे पीछे जाता है। अनुगच्छति मतलब पीछे पीछे जाता है। अनुगच्छति मतलब पीछे पीछे जाता है, पीछे पीछे जाता है, पीछे पीछे जाता है। तो इस तरह से और भी शब्द हैं जो कि हम जोड़ेंगे तो उसका मतलब कुछ और हो जाएगा। जैसे अनुसरति, है ना, पीछे पीछे जाता है। अनुसरति मतलब पीछे पीछे जाता है ना। जैसे भू, अनुभवती अनुभव करता है। अनुभवती अनु 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 क्या है, उपसर्ग है। अभवती अनुभवती यानी कि अनुभवती, अनुभवती मतलब क्या होता है, अनुभव करता है, अनुभव करता है। इस तरह से हम उपसर्ग धातु के पहले जोड़ सकते हैं, है ना। धातु के पहले जब हम उपसर्ग जोड़ेंगे तो इसका जो है अर्थ में चेंजिंग आ रहा है कि नहीं, अर्थ में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं। अनु मतलब पीछे होता है, भवती मतलब भाव माने होता है, होना, भाव मतलब होना, अब भवती माने होता है। तो अनुभवती माने अनुभव, अनुभवती यानी कि अनुभव करता है। अनु मतलब पीछे और गश्ती मतलब जाता है। तो अनुगश्ती मतलब होता है क्या, पीछे पीछे जाता है ना। तो इस तरह से एक शब्द और मैं बनाऊंगा, है ना, वह क्या है आपका कि अवगच्छति। अब एगो होता है उपसर्ग अव प्लस गच्छति, अव प्लस गच्छति क्या होगा, अव प्लस गच्छति बराबर क्या, अव प्लस गच्छति बराबर क्या होता है, अवगच्छति, अवगच्छति, अवगच्छति ही होगा। इसका मतलब क्या होता है, अवगच्छति का मतलब क्या होता है, अवगच्छति का मतलब होता है समझता है। अवगच्छति का मतलब होता है समझना, समझता है, समझता है। अब देखिए यहाँ पर गश्ती मतलब जाता है, अव लग गया तो अवगच्छति हो गया, तो इसका अर्थ बदल गया कि नहीं, समझता है। इसलिए इसका परिभाषा साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वह शब्द जो धातु के पहले अगर लगता है और लगने के बाद उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है। अब इस तरह से आपको कोई भी धातु हो उसके पहले उपसर्ग जोड़ करके उसका अर्थ बदल सकता है और बना सकते हैं। डॉक्टर किधर है, डॉक्टर नहीं। तो इस तरह से हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी उपसर्ग हो धातु के पहले जोड़ सकते हैं, कोई भी उपसर्ग हो धातु के पहले जोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई भी उपसर्ग हो धातु के पहले जोड़ सकते हैं। निःसरति, अब यहाँ पर नि उपसर्ग है तो निःसरति, निःसरति मतलब बहता है ना, बहता है। प्रभवती माने बहता है। इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए अब हम ये बताएंगे, यहां पर नोट लिख देते हैं, है ना। संस्कृत में 3 पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ना उचित होता है, उचित
होता है ना। 3 पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ना उचित होता है। इसके देख कौन कौन सा। पहला है प्रथम पुरुष, 2 में है उत्तम पुरुष, सॉरी 2 में उत्तम पुरुष में मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, 3 में है उत्तम पुरुष। ठीक है, तो प्रथम पुरुष किसे कहते हैं, पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं, है ना। अब मैंने उपसर्ग के बारे में आपको इसके पहले बताया, धातु के बारे में मैं बताऊंगा ही, अब प्रत्यय के बारे में बताऊंगा, लेकिन इसके पहले हम कुछ और देना चाहते हैं ना। उसके बाद ऑटोमेटिक आपको धातु के साथ प्रत्यय और धातु के साथ उपसर्ग कैसे जोड़ा जाता है, तो उपसर्ग तो बता दिए, लेकिन प्रत्यय कैसे जोड़ा जाता है आप बताएंगे इसके बाद। तो प्रथम पुरुष किसे कहते हैं, प्रथम पुरुष किसे कहते हैं, जिसके बारे में बात किया जाता है उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। जिसके बारे में बात किया जाता है उसे प्रथम पुरुष कहते हैं, प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे यथा मतलब जैसे होता है, जैसे वह, वे लोग, वे दोनों, है ना। ये आपका प्रथम पुरुष का हो गया। अब प्रथम पुरुष में वह कैटेगरी 3 भागों में आता है। निर्जीव को भी वह कह सकते हैं, पुरुष को भी वह कह सकते हैं, और स्त्री को भी वह कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिंग। लिंग कितना होता है, 3 होता है। यहाँ पर लिखेंगे एक वचन, यहाँ पर लिखेंगे द्विवचन, यहाँ पर लिखेंगे बहुवचन, है ना। मैंने लिखा, यहाँ पर लिखा पुल्लिंग हो गया, यहाँ पर हो गया स्त्रीलिंग हो गया, यहाँ पर हो गया नपुंसकलिंग, है ना। तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग 3 भागों में मैंने बांटा प्रथम पुरुष को। तो यहाँ पर होगा क्या होगा, स, यहाँ पर होगा सा, यहाँ पर होगा तप, है ना। इस तीनों का मतलब होता है वह, तीनों का मतलब क्या होता है, वह होता है। ठीक है, अब यहाँ पर तऊ होता है, यहाँ पर ते होता है, यहाँ पर ते होता है, यहाँ पर ता होता है ना। यहाँ पर ते होता है, यहाँ पर तानी होता है। ठीक है, अब इस सब का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वे दोनों, इसका मतलब होता है वे दोनों, इसका मतलब होता है वे लोग, है ना। और इसका मतलब होता है वे दोनों, और इसका मतलब होता है वे लोग। ठीक है, फिर इसका भी मतलब होता है वे दोनों, इसका भी मतलब होता है वे लोग, चाहे वे सब। ठीक है, तो देखिए इसको प्रथम पुरुष को 3 भागों में मैंने बांटा। जिसके बारे में बात किया जाता है उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। सहतौते, सातेता, तत्ताने। सह मतलब वह, तो माने वे दोनों, ते माने वे लोग। सा मतलब वह, ते माने वे दोनों, ता माने वे लोग। तत् मतलब वह, ते माने वे दोनों, तानी मतलब वे लोग। ये नपुंसक लिंग में है। और स्त्रीलिंग होता है, आप जानते हैं, पुल्लिंग होता है, आप जानते हैं। इस पुल्लिंग जो होता है पुरुष के लिए होता है, स्त्रीलिंग स्त्री के लिए होता है। तो सह मतलब वह पुरुष के लिए, साह मतलब वह स्त्रीलिंग के लिए, तत् मतलब वह नपुंसक लिंग के लिए, तौ मतलब वे दोनों पुल्लिंग के लिए, ते मतलब वे दोनों स्त्री के लिए, और ते मतलब वे दोनों नपुंसक लिंग के लिए। ते मतलब वे लोग पुरुष के लिए, ता मतलब वे लोग स्त्रीलिंग के लिए, और तानी मतलब वे लोग नपुंसक लिंग के लिए। दोस्तों याद रहे, ये जो अभी लिखवाए हैं सहतौते, इसका पुल्लिंग का शब्द रूप चलता है, एक होगा सहतौते, तम तौ तान तेन तभन्ते तस्मै तभन्ते व तस्मा तभन्ते तस्तमिते तसु। इस तरह से 21 को रूप इसका चलता है, उसको भी एक एक करके तोड़ के बताऊंगा और अनुवाद बनाकर दिखाऊंगा। उसके बाद स्त्रीलिंग में सहतेता, इसका भी 21 को होता है, इसका भी होता है ना। इसका भी शब्द रूप होता है, इसका भी शब्द रूप होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम का, है ना। सर्वनाम का ये सब सर्वनाम है, इस सबका पुरुषवाचक सर्वनाम में जो है इसका भी क्या है, शब्द रूप है, इसका भी शब्द रूप है, इसका भी शब्द रूप है। लेकिन अभी हम सिर्फ इसका रास्ता बता रहे हैं चलने के लिए। वह
पीछे पीछे जाता है। अब इसके पहले मैं बताया था ना कि अनुगच्छति, अनु प्लस गच्छति, अनुगच्छति मतलब पीछे पीछे जाता है। तो यहाँ पर कह दे कि वह पीछे पीछे जाता है, तब क्या हुआ, पीछे पीछे, वह पीछे पीछे जाता है, वह पीछे पीछे जाता है। तो क्या होगा, पहले वाक्य समझेंगे कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। वाक्य समझेंगे कि स्त्री है कि पुरुष है, स्त्री है, स्त्रीलिंग है, पुरुष है। इसमें क्या है, कौन पीछे पीछे जाता है, स्त्री की पुरुष। तो वह पीछे पीछे जाता है, पुरुष बोध होता है ना। तो पुरुष का क्या होता है, वह का स लिख दिया, पीछे पीछे का ये टोटल लिख दीजिए, अनुगच्छति, अनुगच्छति, सह अनुगच्छति हो गया, बन गया। देखिए तो वह पीछे पीछे जाता है, सह अनुगच्छति बन गया कि नहीं बना, है ना। अब होता है गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय सरती, तो वो तो थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, उसको भी हम बताएंगे। अभी स्टार्ट किए हैं इसलिए छोटा छोटा। अब यहाँ पर कह दे कि वे दोनों पीछे पीछे जाते हैं, वे दोनों पीछे पीछे जाते हैं। तो वे दोनों का तौ अनुगच्छत, अनुगच्छत, तौ अनुगच्छत। लेकिन यहाँ पर तीता जो लग रहा है प्रत्यय है, इसको हम बताएंगे अगले वीडियो में। लेकिन अभी हम सिर्फ सर्वनाम के ऊपर हम विचार करेंगे, है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम के ऊपर विचार करेंगे कि इसका कितना भेद होता है। तो 3 होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष जिसके बारे में बात की जाती है उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। इसको 3 भागों में मैंने बांटा है। प्रथम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में स मतलब वह, त मतलब वे दोनों, ते मतलब वे लोग, है ना। सा मतलब वह, ते मतलब वे दोनों, ता मतलब वे लोग, तत् मतलब वह, ते मतलब वे दोनों, तानी मतलब वे लोग, है ना। इसको आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद मैं कल मध्यम पुरुष के बारे में बताऊंगा और उत्तम पुरुष के बारे में बताऊंगा और बड़ा वीडियो, है ना, बनाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।